ने से पहले ही उठ जाता है और माँ बाबा को जगाए बिना दबे पांव आश्रम से निकल जाता है। मथुरा की प्राचीन तंग गलियों से होते हुए वो वापस विश्राम घाट में पहुंचता है। विश्राम घाट का सवेरे का दृश्य और भी अलौकिक है। इतने सवेरे पर्यटकों का आना शुरू नहीं हुआ है, ना ही बंदरों के उठने का समय हुआ है, इसलिए घाट में अभूतपूर्व शांति है। घाट में बस कुछ साधु ध्यान लगाते दिख रहे हैं, जिनमें से एक हैं कल वाले साधु बाबा, जिससे युग की मुलाकात हुई थी। उन्हें ध्यान में लीन देखकर बिना डिस्टर्ब किए युग उनके पैर छूता है। यमुना के ऊपर अब भी हल्का हल्का कोहरा छाया हुआ है। पक्षी यमुना के निकट उड़ते हुए सूरज के निकलने का इंतजार कर रहे हैं। यमुना पर नाव का चलना शुरू नहीं हुआ है। सारी रंग बिरंगी नाव घाट के दूसरे छोर में लाइन से बंधी हुई हैं। आकाश को देखकर ऐसा लग रहा है जैसे किसी भी क्षण उसे चीरकर सूरज निकल पड़ेगा। युग अपने चारों ओर देखकर सोचता है, ना कोई घाट दिख रहा है, ना ही कोई डेढ़ श्याणा। तुझे टोकने वाला कोई नहीं है, तेरे पास यही मौका है। फिर हमेशा की तरह इंसान प्रकट हो जाएंगे और तुझे चैन से जीने नहीं देंगे। युग अपने कपड़े उतारकर कच्छे में खड़ा हो जाता है। फिर जाप करके युग अपनी शक्ति को सक्रिय करने लगता है। हे मेरे शरीर की शक्ति, मेरी मदद कर, मुझे बलवान और फुर्तीला बना दे, मुझे मछली की तरह तैरने का हुनर दे, मुझे चीते की रफ्तार प्रदान कर। युग अपने मन में तीव्र इच्छा प्रकट करने लगता है। कुछ ही सेकंड्स में युग को अजीब सी मशीन वाली फीलिंग होने लगती है। उसे ऐसा लगता है मानो उसके शरीर में हजारों तरंगें एक साथ उठ रही हों। उसके दिल की धड़कन और सांसें तेज होने लगती हैं। उसके शरीर में असीमित ऊर्जा भरने लगती है। उसे तेज एड्रेनालाइन रश का अनुभव होने लगता है। युग के शरीर में उसकी शक्ति सक्रिय हो उठी है और ज्वाला की तरह उसकी रगों में दौड़ने लगती है। युग अब बन चुका है सुपर ह्यूमन। जय हनुमान! युग हनुमान का नाम लेता है और तेज रफ्तार से दौड़कर यमुना में छलांग लगाते हुए चिल्लाता है, यमुना को छूते ही युग बावला हो उठता है। उसने एक दिन पहले ही तैरना सीखा है, इसलिए उसका उत्साह चरम सीमा पर है। वो ऐसे बिहेव कर रहा है जैसे आज ही उसने पानी डिस्कवर किया है। स्विमिंग तो बड़ी मजेदार चीज है, मैंने आज तक ये क्यों नहीं सीखी थी। कोई नहीं, देर आए दुरुस्त आए। सोड फिश की रफ्तार से तैरते हुए युग यमुना में खलबली मचा डालता है। एक नए जंतु को इतनी तेजी से अपने इलाके में तैरता देख मछलियां भी विचलित हो उठती हैं और इधर उधर भागने लगती हैं। इन मछलियों को देखकर युग उनकी स्टाइल कॉपी करने लगता है और उनसे रेस लगाने लगता है। फिर लंबी सांस लेकर युग यमुना की गहराइयों को नापने लगता है और सोचता है, ये वही पौराणिक नदी है जिसमें श्री कृष्ण ने अनगिनत लीलाएं की थी। मैं उसी पवित्र नदी में तैर रहा हूँ। ऐसा लग रहा है स्वयं कान्हा ने मुझे छू लिया। अरे हाँ, वृंदावन के पानी में ही श्री कृष्ण ने 100 सिर वाले कालिया नाग को हराया था। वहां चला जाए क्या? लेकिन वो स्थान तो 15 किलोमीटर दूर है। क्या मैं तैरकर वहां पहुंच पाऊंगा? चलो पता लगाते हैं। युग तेज रफ्तार से तैरते हुए वृंदावन की ओर बढ़ने लगता है, मगर रास्ते में ही उसकी नजर एक बहुत ही पुराने किले पर पड़ जाती है। अरे ये क्या है? ये तो किसी किले की तरह दिख रहा है। पता किया जाए आखिर है क्या ये। युग अपनी दिशा बदलकर किले की ओर बढ़ने लगता है। कच्छा पहने युग पानी से ऐसे ताव से निकलता है जैसे एक्वामैन 2.0 का हीरो वही हो। किले के बाहर युग की नजर ASI के बोर्ड पर जाती है। अरे वाह, ASI ही वो इकलौता सरकारी विभाग है जो अपना काम सही से करता है। युग बोर्ड को ध्यान से पढ़ने लगता है। अरे ये तो कंस किला है। ये किला कभी श्री कृष्ण के मामा राजा कंस का महल हुआ करता था।
इस महल का इतिहास महाभारत के समय से भी पुराना है। ये कैसे हो सकता है? ओह अच्छा, कंस किला कई बार मुगलों द्वारा और विदेशियों द्वारा तोड़ा और बनवाया गया है। ये आखिरी बार 16वीं शताब्दी में आमेर के राजा मानसिंह के द्वारा पुनर्स्थापित किया गया था। इस किले में आज भी हिंदू आर्किटेक्चर और मुगल आर्किटेक्चर की झलक दिखाई पड़ती है। अच्छी बात है। अरे वाह, इसमें कोई एंट्री फी नहीं है, मगर अब ये टेम्परेरली बंद है और पर्यटकों के प्रवेश निषेध हैं। ऐसा कैसे कंस मामा? पहली बार हम आपके किले में आए हैं, स्वागत नहीं करोगे हमारा? ये बोलकर युग बंदर की तरह किले की दीवार पर चढ़ने लगता है। अपनी फौलादी उंगलियों से वो दीवार में दरार ढूंढ ढूंढ कर खुद को ऊपर खींचने लगता है, जैसे कि रॉक क्लाइंबिंग कर रहा हो। इसी प्रकार वो किले के छत के काफी नजदीक पहुंच जाता है, मगर किले के उस भाग में दीवार की सतह हरी काई से ढकी हुई है। अरे यार, ये कहां से आ गई? अभी तो बारिश का मौसम भी नहीं है, मुझे बहुत संभल कर हाथ रखना होगा। युग बड़ी सावधानी से उस काई से ढकी दीवार की सतह में दरारें ढूंढने लगता है। मिल गई। युग दरार में अपने दोनों हाथ की उंगलियां फंसा लेता है। अब धीरे धीरे खुद को ऊपर खींचने की कोशिश करता हूं। खुद को ऊपर खींचने से पहले युग की नजर पल भर के लिए नीचे चली जाती है और उसका सिर चकरा उठता है। अरे नहीं, मजाक मजाक में मैं काफी ऊपर चढ़ गया। कम से कम 80 फीट तो होगा ये। मेरी शक्ति के पास ऊंचाई के डर का कोई इलाज नहीं है क्या? अब क्या करूं? कोई नहीं, छत से अब बस थोड़ा ही फासला है। हनुमान का नाम लेकर चढ़ डालता हूं। बस नीचे मत देखना, बिल्कुल भी नीचे मत देखना। युग जोर लगाकर खुद को ऊपर खींचता है। अचानक से दीवार का वो हिस्सा बाहर निकल आता है और बिस्कुट की तरह बिखरने लगता है। युग की उंगलियां फिसल जाती हैं और वो नीचे सरकने लगता है। अरे नहीं, युग तेजी से नीचे फिसल रहा है। किसी भी क्षण वो 80 फीट नीचे गिर सकता है। युग कुछ कर, नहीं तो मारा जाएगा। अपना पूरा जोर लगाकर युग दीवार पर एक मुक्का जड़ देता है। उस प्राचीन दीवार में एक बड़ा सा छेद हो जाता है। युग झट से अपनी उंगलियां उस छेद में फंसा लेता है और उसका फिसलना रुक जाता है। युग कुछ सेकंड्स उसी पोजीशन में रुककर गहरी सांस लेता है और अपना कलेजा मुंह से उतरकर उसके सही स्थान में जाने का वेट करता है। बाल बाल बचा हूं। अगर नीचे गिर जाता तो क्या होता? क्या मेरी शक्ति मेरी हड्डी को फौलाद बनाकर मुझे बचा लेती? पता नहीं, और पता करना भी नहीं है मुझे। युग वापस ऊपर चढ़ने लगता है। अब की बार वो और सतर्क है। दरार में उंगली फंसने के बाद वो सतह हिलाकर जांच करता है कहीं वो ढीली या कमजोर तो नहीं है। देखते देखते युग कंस किले की छत पर पहुंच जाता है और खुशी से चिल्ला उठता है, आई एम द बेस्ट। कंस किले की छत से यमुना घाट का दिव्य नजारा देखकर युग का दिल गार्डन गार्डन हो उठता है। और बेस्ट बात तो ये है कि छत पर युग के अलावा और कोई नहीं है। ना ही सेल्फी स्टिक पकड़े इंस्टा रील बनाते टूरिस्ट्स, ना ही नटखट शरारती बंदर, और ना ही क्रेडिट कार्ड सेल्समैन बन गए पुरोहित। युग सोचने लगता है, इस नजारे के लिए इतनी मशक्कत तो बनता है बॉस। गजब का नजारा है ये। ठीक तभी क्षितिज के ऊपर वो लाल गोला धीरे धीरे ऐसे प्रकट होने लगता है जैसे नीले समुद्र में लाल फूल खिल रहा हो। सूरज की पहली किरण आकर युग पर पड़ती है और उसे ऐसा लगता है जैसे स्वयं सूर्यदेव अरुण ने उसे आशीर्वाद दिया हो। यमुना घाट के नजारे को जी भरकर निहारने के बाद युग छत के दूसरे भाग को एक्सप्लोर करने लगता है। किले के उत्तरी छोर से यमुना घाट का नजारा दिखता है और दक्षिण छोर से मथुरा शहर का। युग दक्षिण छोर में खड़े होकर मथुरा शहर को निहारने लगता है और सोचता है, श्री राम के छोटे भाई शत्रुघ्न द्वारा स्थापित ये पौराणिक शहर, जो पूरे संसार के कर्ता धर्ता विष्णु के 8वें अवतार
श्री कृष्ण का जन्म स्थल भी है, जिसका वर्णन महाभारत में भी किया गया है, जहां स्वयं गौतम बुद्ध ने पधार कर अपने ज्ञान का प्रचार किया हो। ऐसे पवित्र शहर को सदियों तक लूटा और तबाह किया गया। पहले गजनी के महमूद द्वारा, फिर सिकंदर लोदी के द्वारा, फिर सबके चहेते औरंगजेब के द्वारा, और फिर अहमद शाह अब्दाली के द्वारा। फिर भी ये ऐतिहासिक शहर यूं ही गर्व के साथ खड़ा है और आगे भी रहेगा। जय श्री राम, जय श्री कृष्णा। अपने अर्ली मॉर्निंग एडवेंचर के बाद युग वापस विश्राम घाट लौटता है और उसे एहसास होता है कि उसके कपड़े गायब हैं। अरे यार, मेरे कपड़े कहां चले गए? यहीं तो रखे थे। सिर्फ एक कच्छा पहने युग पूरे घाट में अपने कपड़े ढूंढने लगता है, मगर कपड़े उसे कहीं नहीं मिलते। घाट पर धीरे धीरे श्रद्धालुओं का आना शुरू हो गया है, क्योंकि सवेरे की आरती शीघ्र ही शुरू होने वाली है। कुछ टूरिस्ट भी अपनी सेल्फी स्टिक लिए घाट पहुंच गए हैं और युग को देखकर हंस रहे हैं। युग कैमरे में आने के डर से अपना चेहरा छुपाता फिर रहा है। किसी ने तो आकर युग को 1 रुपये का सिक्का भी थमा दिया है। ये देखकर युग सोचता है, चिंदी कहीं का, कम से कम 500 रुपये तो थमा जाता। 1 रुपये पकड़ाकर ऐसे फुटेज खा रहा है जैसे अजीम प्रेम जी हो। तभी युग की नजर एक नटखट बंदर पर पड़ती है और वो अपने बाल खींचने लगता है। अरे, मैं इनके बारे में कैसे भूल गया? जरूर इन बंदरों ने मेरे कपड़े उठाए होंगे। अब मैं क्या करूं? ऐसे ही वापस आश्रम लौट जाऊं? माँ बाबा बहुत डांट लगाएंगे। ठीक तभी युग के कान में फिर से कोई फुसफुसाकर चला जाता है, चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। युग चौंक कर अपने चारों ओर देखने लगता है, मगर यह फिल्मी हरकत करने वाला उसे नहीं दिखता। फिर युग की नजर उसी साधु बाबा पर पड़ती है जिससे वो कल आरती के बाद मिला था। बाबा की नजर भी युग पर पड़ती है और वो युग को अपने पास बुलाते हैं। युग उनके पास जाकर उनके पैर छूता है। बाबा उसे आशीर्वाद देते हैं और अपने स्थान से उठकर बोलते हैं, फॉलो मी। युग साधु बाबा के पीछे पीछे चलने लगता है और मथुरा की तंग गलियों से होते हुए एक छोटे से कुटीर में पहुंच जाता है। बाबा आंगन में अपने हाथ पैर धोकर कुटीर के अंदर जाते हैं। उनको देखकर युग भी वही करता है। कुटीर में घुसते ही युग को किताबें ही किताबें दिखती हैं, प्राचीन दुर्लभ किताबें। इनके अलावा कमरे में और ज्यादा कुछ नहीं है, बस एक चूल्हा, एक चादर, एक थैली और कुछ कपड़े। बाबा युग को एक सफेद रंग की धोती और केसरी रंग का कुर्ता देते हैं, मगर युग को धोती पहननी नहीं आती। बाबा युग को धोती पहनना सिखाते हैं और युग कपड़े पहनकर तैयार हो जाता है। युग को वही फुसफुसाहट फिर से अपने कानों में सुनाई पड़ती है। वो आवाज उससे कहती है, बैठो। कौन है ये बाबा? बिना बोले ही युग से वो कैसे संपर्क कर सकते हैं और युग से वो क्या चाहते हैं? जानने के लिए सुनते रहिए मैं बनूंगा सुपर हीरो, सिर्फ पॉकेट एफएम पर।